अंदर हम इसी ट्रांजिस्टर का यूज करके एक फुली ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड कि गर्मियों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में जो भाई गांव वगैरह में रहते हैं तो गांव में क्या होता है कि लाइट की बहुत ज़्यादा कटौती होती है। अक्सर रात को खाने पीने के टाइम पे लाइट चली जाती है। तो इसलिए आज हम एक इमरजेंसी लाइट बना रहे हैं, वो भी फुली ऑटोमेटिक। तो इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड आपको एक इस टाइप का ट्रांजिस्टर लेना होगा, और इस ट्रांजिस्टर का नंबर है D882, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 1 से 2 रुपए के अंदर इजीली मिल जाता है। नहीं तो आप इसे किसी पुराने सर्किट से भी निकाल सकते हो। काफी सारे चार्जर के और मॉस्किटो सर्किट के अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम मार्केट से नया ट्रांजिस्टर लेते हैं तो उसके अंदर हमें 3 लेग देखने को मिलती है। तो इसकी जो पहली लेग है ये हमारी ई मीटर होती है, दूसरी कलेक्टर और तीसरी बेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक डायोड लेना है। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक डायोड है और इस डायोड का नंबर है IN4007, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के आसपास का आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं तो इसे भी आप पुराने सर्किट से निकाल के यूज कर सकते हो। काफी सारे सर्किट के अंदर इसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डायोड होता है इसके अंदर एक चीज आपको समझनी है। इसके अंदर देखिए, एक साइड आपको सिल्वर पट्टी दिखाई देगी, एक साइड ब्लैक साइड दिखाई देगा। तो जो सिल्वर वाली साइड होता है ये डायोड का हमारा कैथोड होता है, यानी माइनस साइड। और जो ब्लैक वाली साइड होता है ये डायोड का एनोड यानी प्लस साइड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी जो लेग है इसको हमें चिमटी की मदद से मोड़ देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम चिमटी ले रहे हैं, इसकी मदद से हम ऐसे इसे मोड़ देंगे। इस तरीके से आपको कर लेना है। ये देखिए, एक साइड की लेग को मैंने मोड़ दिया है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी लेग को मोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इतना आपको काम कर लेना है, इस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो डायोड है इसको हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर के साथ में लगाना है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसकी जो लेग है इसको भी मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने मोड़ लिया है। इसी तरीके से यहाँ से भी हम इसकी लेग को मोड़ देंगे। सेम उसी तरीके से आपको मोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने इसे मोड़ लिया है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना स्टैंड ले लिया है, इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से इसे लगाया। अब उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ये फ्लक्स लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने हल्का सा इसको लगा दिया। यहाँ पे तीनों लेग पे लगा रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि हमें बार बार लगाना ना पड़े इसे। तो अब इसे देखिए किस प्रकार से लगाना है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सिल्वर वाली साइड यानी माइनस वाली साइड है वो हमारी इस साइड में रहेगी, और जो हमारी प्लस साइड है वो इस साइड में रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना सोल्डिंग आयरन भी ले लेते हैं भाई। ये देखिए, ये मेरा सोल्डिंग आयरन है। तो थोड़ा सा हम सोल्डर लेंगे यहाँ पे और इसको इस तरीके से रखेंगे। एक साइड मैंने सोल्डिंग कर दी है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे साइड भी सोल्डिंग करनी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सोल्डर वायर और लेंगे, ये देखिए, और उसके बाद इस साइड में भी हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसे दबाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी इसे जोड़ दिया है। तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे सोल्डिंग करना। इतना काम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमने इतना काम कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद हम कोई भी 4 वोल्ट की लाइट ले लेंगे। आपके पास जो भी लाइट हो आप ले सकते हो। मेरे पास फिलहाल ये स्ट्रिप लाइट है 4 वोल्ट की, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। अब इस लाइट के अंदर क्या है फ्रेंड, एक साइड देखिए हमारा ऊपर साइड माइनस दे रखा है और इस साइड में प्लस दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस लाइट का जो माइनस है उसको हमें ये जो बीच वाली पिन है इसके साथ में जोड़ना है। तो इसके लिए फिर से हम थोड़ा सा शोल्डर ले लेते हैं। ये देखिए, और इस लाइट की जो माइनस वाली है यहाँ पे इसके साथ में इसे जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। लाइट आप कोई भी 4 वोल्टेज की ले सकते हो किसी भी मॉडल के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही लाइट लेनी है, बस तरीका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें लेना है एक यहाँ पे रेजिस्टेंस। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट का। और ये रेजिस्टेंस भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए का बड़े आराम से मिल जाता है। नहीं तो इससे भी आप पुराने किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से निकाल सकते हो। काफी सारे सर्किट के अंदर ये यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे भी लगा लेते हैं। तो इसे लगाने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसकी जो लेग है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से
हमें इसकी लेग को छोटा कर लेना है ताकि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ सके। इसकी लेग को हम और छोटा करेंगे, ये देखिए मैंने कर लिया है। और अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से शोल्डर लेंगे, ये मैंने शोल्डर ले लिया है और इसको इस तरीके से पकड़ के हमें यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए एक साइड मैंने जोड़ दिया है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लस साइड है यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे प्लस साइड भी जोड़ दिया है। तो इतना कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड, बिल्कुल आसान है कनेक्शन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है एक यहाँ पे बैटरी होल्डर। ये देखिए मेरे पास एक लिथियम बैटरी होल्डर है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी की जो प्लस माइनस वाली वायर है वो आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम बैटरी होल्डर ले रहे हैं, तो इसकी जो वायर है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लग रही है मेरे को, तो इसको हम काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बस आपको पॉइंट देख लेना है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, इसकी जगह आप डायरेक्ट बैटरी की वायर को भी जोड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बैटरी की माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इस देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। अब उसके बाद ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये लाइट की जहाँ पे प्लस वाली वायर है यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस रेड वाली यानी प्लस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक चार्जर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड आप कोई भी कीपैड एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर को ले सकते हो, बस चार्जर का सर्किट ओके होना चाहिए। मेरे पास एक पुराना कीपैड फ़ोन का चार्जर है, तो इसका सर्किट बिल्कुल ओके है, लेकिन जो आगे की पिन है वो चूहे वगैरह ने काट दी थी, तो यहाँ पे मैं उस चार्जर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो माइनस वाली वायर है इसको देखिए कहाँ पे जोड़ना है, बिल्कुल ध्यान से देखना कनेक्शन को। और लास्ट में ना मैं आपको इसका डायग्राम भी बताऊंगा किस तरीके से मैंने कनेक्शन कर रहे हैं, ताकि जिस भाई को कनेक्शन समझ ना आया हो वो डायग्राम देख के भी समझ सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने माइनस वाली वायर को इस साइड में जोड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जोड़ा है। और जो ये प्लस वाली वायर है इसको हम यहीं पे जोड़ेंगे, लाइट के प्लस वाले पॉइंट पे। ये देखिए यहीं पे हमें जोड़ना है, ये देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारी लाइट है ऑटोमेटिक, इसके कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे एक बार आप देख लो, कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन करे हैं। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने ये क्या कर दिया, बीच में रेजिस्टेंस लगा के माइनस वाली वायर यहाँ पे जोड़ दी, प्लस यहाँ पे जोड़ दी, तो ये सर्किट काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सर्किट काम करेगा। अभी मैं आपको चेक भी कराऊंगा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन करे हैं, ताकि जिन भाइयों को ऐसे समझ ना आया हो वो डायग्राम देख के कनेक्शन कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से एक पेज के अंदर आपको डायग्राम बताएंगे इसका। ये देखिए इस पेज पे मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख लेना इस चीज को भाई। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हमने क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर। ये देखिए ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कनेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए डायोड का जो नंबर है वो है हमारा D882, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर टोटल कितनी लैग होती है, 3। यहाँ पे 3 लैग मैंने बना ली है, इसकी लैग को चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए 3 लैग होगी। तो जो पहली लैग है वो है हमारी इमीटर, दूसरी है कलेक्टर, तीसरी है बेस, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक डायोड लगाया है, तो डायोड के अंदर प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम एक डायोड बना रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा डायोड का सिंबल हो गया है इस तरीके से, ये डायोड हो गया हमारा। तो डायोड का ये माइनस साइड है, तो इसको हम इस तरीके से लाएंगे और यहाँ पे इस वाली लैग के साथ में यानी ई मीटर वाली लैग के साथ में जोड़ देंगे। इसी तरीके से ये डायोड का हमारा प्लस है, तो इसको हम इस तरीके से लाएंगे और इसको बेस के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। इतना हमने काम किया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेनी है एक लाइट। तो यहाँ पे हम 4 वोल्ट की लाइट ले रहे हैं, इस तरीके से हमने स्ट्रिप लाइट ली है। आप कोई भी 4 वोल्ट की लाइट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे मैं 4 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको पता है एक हमारा माइनस होता है और एक हमारा प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस हो गया, इसको आप माइनस समझिए, प्लस में समझना। तो ये जो माइनस है, लाइट की जो माइनस वाली वायर है उसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ये मैंने बीच वाली लैग के साथ में माइनस को जोड़ा है ना लाइट को, ये हो गया हमारा।
अब उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा बेस है इसके साथ में हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस लिया, इस तरीके से ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और इस प्लस वाली लाइट के साथ में कनेक्शन कर दिए और ये हमारा 100 ओम का हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, 100 ओम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए हमने एक चार्जर लिया है, ये हमारा मान लीजिए चार्जर है। ठीक है, ये हमारा चार्जर हो गया। चार्जर के अंदर आपको पता है दो वायर होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो माइनस वाली वायर को हमने क्या करा, इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर साइड में, यानी बी वाली, ये जो हमारी बेस वाली लेग है इसके साथ में भी आप जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ दिया। और जो प्लस है हमारा चार्जर का, ये हमारा प्लस हो गया, इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया रेजिस्टेंस के इस वाले लेग के साथ में। अब उसके बाद हमने एक बैटरी ली है, ये हमारे पास बैटरी होगी। बैटरी के अंदर भी क्या होता है, एक हमारा माइनस होता है, एक हमारा प्लस होता है। तो माइनस को हमने क्या करा, मीटर के साथ में जोड़ दिया और जो हमारा प्लस है बैटरी का उसको हमने यहाँ पे लाके जोड़ दिया है, जहाँ पे हमारी चार्जर की प्लस वाली वायर जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन करे हैं और बिल्कुल आसान है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर ये लाइट हमारी बन के तैयार हुई है। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं किस तरीके से ये काम करती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपने देख ली है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये काम कैसे करेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब तक यहाँ पे चार्जर से सप्लाई मिलती रहेगी तब तक क्या होगा कि यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज होगी, लाइट हमारी बंद रहेगी। लेकिन जैसे लाइट चली जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि बैटरी की सप्लाई से लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, हमें मैनुअली इसे ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप एक स्विच भी लगा सकते हो। स्विच इसलिए लगा सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि अगर आपको जरूरत नहीं है, मान लीजिए यहाँ से लाइट चली गई हमारे पीछे से और आपको जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे में क्या है, लाइट हमारी हमेशा जलती रहेगी। तो उसके लिए आप बीच में स्विच डाल सकते हो। स्विच कहाँ पे डालना है आपको, बैटरी वाली ये जो वायर है ना, इसके प्लस माइनस के किसी भी एक वायर के अंदर बीच में आप स्विच डाल सकते हो, ताकि आपको जरूरत ना हो तो आप उसे बंद भी कर पाओ। लेकिन यहाँ पे हमने स्विच नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा काम था आपको समझाना, और इस सर्किट को बना के आप किसी बॉक्स वगैरह के अंदर भी फिट करके यूज कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लगा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये लाइट काम नहीं कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस देख के इसे लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से देखिए हमने इसे लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बैटरी को लगाने के बावजूद भी ये लाइट हमारी ऑन नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे जब तक चार्जर से सप्लाई मिलेगी तब तक क्या होगा कि हमारी बैटरी चार्ज होगी, लाइट बंद रहेगी। और जैसे यहाँ पे पीछे से लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिक बैटरी से ये सप्लाई लेगा और लाइट को ऑन कर देगा। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ से हमारा चार्जर का जो स्विच है वो ऑन है। तो यहाँ पे अभी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं स्विच को बंद करूंगा तो ऑटोमेटिक ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। ये स्विच को मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ पे देखिए लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई है। यहाँ पे देखिए फिर से जैसे मैं ऑन करूंगा, चार्जर के अंदर सप्लाई आएगी, लाइट हमारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका और है, यहाँ पे मैं पूरे चार्जर को निकाल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। ये जैसे मैं चार्जर को निकालूंगा, सप्लाई हमारी कट होगी, लाइट ऑन होगी, और जैसे इस चार्जर को मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे हमारी क्या है, लाइट बंद होगी और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग शुरू होगी। कुछ इस तरीके से सर्किट काम करता है। आप बीच में चाहो तो स्विच लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए लाइट चली गई और आपको जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर आपकी बैटरी तो वैसे डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उसके लिए आप बीच में प्लस माइनस की वायर के बीच में कहीं पे भी स्विच को लगा के उसे मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड ये सर्किट हमारा काम करता है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।